Hello students, welcome back to my channel Educational Corner. I hope all of you are fine. As you are aware, we are doing lesson 3 from our new NCERT science book Curiosity. Today we will continue with part 3 of this chapter, the explanation and the question answers. If you have not still watched part 1 and part 2 of this chapter, then quickly go to my channel and watch it. So let's get started with the chapter explanation first. So today we are going to learn about millets, nutrition rich cereals. So millets are basically highly nutritious grains. So let us read about millets. You may have heard of jawar, bajra, ragi and sanwa. These are native crops of India. So ये हमारी इंडिया के नेटिव क्रॉप्स हैं. कौन से? जवार, बाजरा, रागी एंड सनवा. These can be easily cultivated in different climatic conditions. तो इनको easily कल्टिवेट किया जाता है, ग्रो किया जाता है डिफरेंट क्लाइमेट के कंडीशंस में. वेदर इट इज़ वेरी हॉट, वेरी कोल्ड, हॉट एंड ड्राई, सो ऑल काइंड ऑफ क्लाइमेट इनको हम इजीली ग्रो कर सकते हैं. दीज हाईली न्यूट्रिशियस ग्रेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड मिलेट्स. तो इनको हम क्या बोलते हैं? मिलेट्स. दीज आर हाईली न्यूट्रिशियस ग्रेन्स. इनमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में होता है. हैव यू एवर हैड फूड आइटम्स मेड फ्रॉम मिलेट्स? क्या आपने कभी ऐसे फूड आइटम्स खाए हैं जो मिलेट से बने हैं? Millets are small sized grains and have been an integral part of Indian diet for centuries. So millet जो है वो क्या है? Small sized grain. You can see the picture, ragi, jawar and bajra. So these are small sized grain. ये बहुत छोटे होते हैं और these are very important part of our Indian diet. हमारी diet का बहुत important part है. They have regained popularity due to their न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स. तो इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो वापस से लोगों को अब पता लगने लगी है. क्यों? क्योंकि इनके बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स हैं. दे आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स लाइक आयरन एंड कैल्शियम एंड डाइटरी फाइबर एज वेल. तो इनके अंदर हमारे को इनसे हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं? एक तो दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन. इन्हें खाने से हमें विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं लाइक कैल्शियम एंड आयरन एंड डाइटरी फाइबर ऑल्सो. दैट इज़ द रीज़न दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स. सो इनको न्यूट्री सीरियल्स भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें डाइटरी फाइबर भी है, विटामिन्स भी हैं और मिनरल्स भी हैं. दे कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू अ बैलेंस डाइट रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. सो हमारी बॉडी के लिए नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए एक बैलेंस डाइट चाहिए. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस बैलेंस डाइट में. रागी, जवार, बाजरा एंड सनवा, दे आर कॉल्ड मिलेट्स. मिलेट्स आर हाईली न्यूट्रिशियस ग्रेन एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बैलेंस डाइट. ओके. Food miles from farm to our plate. Now we will learn that how food reaches from a farm to our plate. Farmer grow करते हैं और वहाँ से फार्म से हमारी प्लेट तक खाना कैसे आता है? How does food reach from a farm to our plate? What are the steps involved in this process? Who are the people involved in this process? Do you know how much time and effort is required to get the wheat flour once seed grains germinate in the farm? So हमें हमारी प्लेट तक फार्म से खाना किस तरह से आता है, उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, कौन से लोग इन्वॉल्व हैं और कितना टाइम और एफर्ट लगता है इन कामों में. ठीक है. Let us look at figure 3.10 to understand the entire process of making chapati that we eat. So एक चपाती
जो हमारी प्लेट में आती है, रोटी जो हमारी प्लेट में आती है, हम देखते हैं कि किस तरह से वो हमारी प्लेट में, मतलब वो फार्म से लेकर हमारी प्लेट तक किस तरह से आती है। लेट अस सी द प्रोसीजर। फार्मर ग्रोइंग वीट, here you can see the farmer is growing wheat। फार्मर क्या कर रहा है, वीट को ग्रो कर रहा है। थ्रेशिंग एंड विनोइंग ऑफ ग्रेन्स, फिर उसके बाद थ्रेशिंग होती है, विनोइंग होती है ग्रेन्स की, उनको स्टोर किया जाता है। देन स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, स्टोर करने के बाद इनको ग्राइंड किया जाता है, ग्राइंड करने के बाद इनकी पैकेजिंग की जाती है, पैकिंग करते हैं इनको। पैक करने के बाद दे आर ट्रांसपोर्ट टू रिटेल शॉप, फिर ये रिटेल शॉप में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन से, क्या, यूजिंग वेरियस व्हीकल्स लाइक ट्रक्स। देन द फूड कम्स टू आवर प्लेट। सो स्टोरी ऑफ चपाती फ्रॉम फार्म टू प्लेट। ओके, सो दिस इज द होल प्रोसेस विच गोज ऑन। फार्मर इज ग्रोइंग वीट, सबसे पहले फार्मर वीट ग्रो कर रहे हैं, उसके बाद उसकी थ्रेशिंग हो रही, कटिंग हो रही है उनकी, उसके बाद उनको स्टोर किया जाता है, स्टोर करने के बाद उनको ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करने के बाद पैक करते हैं, पैक करने के बाद उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट करने के बाद वो फूड जो है वो हमारी प्लेट पे आते हैं, हम उसे परचेज करके लाते हैं और फिर वो फूड हमारी प्लेट पे आ जाता है। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस। The entire distance traveled by a bag of wheat or any other food item from the producer to consumer is known as food mile। तो जो ये entire process है, entire distance है, जो एक traveled by a bag of wheat, एक bag of wheat जो है वो, या फिर कोई भी food item हो जो producer से, producer कौन है, farmer, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, टू कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन है, हम हैं जो हम खा रहे हैं। सो प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक का जो ये डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं फूड माइल्स। रिड्यूसिंग फूड माइल्स इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू कट डाउन द कॉस्ट एंड पोल्यूशन ड्यूरिंग इट्स ट्रांसपोर्ट। मीन्स अगर हम अपने घर के पास से ही चीज़ ले लें ईजीली, तो फूड माइल्स जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, कॉस्ट और पोल्यूशन भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। इट हेल्प्स सपोर्ट लोकल फार्मर्स एंड इट ऑल्सो कीप्स आवर फूड फ्रेश एंड हेल्दियर। और यही फूड अगर हम कहें नहीं, हम प्रॉपर एक मॉल से ही लेकर आएंगे जो बहुत दूर है, तो उसमें हमारी भी कॉस्ट लगेगी, पोल्यूशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा और फूड भी जो है वो थोड़ा सा स्टेल हो जाएगा, फ्रेश नहीं रहेगा। ठीक है, मैनी पीपल वेस्ट फूड लिविंग इट अनकंज्यूम्ड ऑन देयर प्लेट्स। सो आपने देखा होगा, कभी आप मैरिज में जाते हो, किसी बर्थडे पार्टी में जाते हो, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, खाना तो डाल लेते हैं प्लेट्स में, बट वो खाते नहीं हैं, छोड़ देते हैं। सो व्हेन वी वेस्ट फूड लिविंग इट अनकंज्यूम्ड, मतलब हमने वो खाया भी नहीं होगा पूरे तरीके से और उसको हम वेस्ट छोड़ देते हैं। तो वी शुड नॉट डू दैट। One must remember the time and effort put by our farmers and other community members in getting the food from the farm to our plate। तो उस टाइम पे हमेशा हमें एक बात का ध्यान रखना है, क्या, जब भी आप घर पे भी खाना खाते हो, आपको ध्यान रखना चाहिए कि फार्मर्स ने और बाकी कम्युनिटी के मेंबर्स ने कितना टाइम और एफर्ट लगाया है इस फूड को बनाने में और बाकी सारे प्रोसीजर में, जिससे कि ये फार्म से लेके हमारे प्लेट तक आए। वी मस्ट टेक ओनली एज मच फूड एज वी कैन कंज्यूम। तो जितना हम खा सकते हैं, हमें उतना ही फूड अपनी प्लेट में लेना चाहिए। ठीक है, इट वुड रिड्यूस फूड वेस्टेज। इससे क्या होगा कि फूड की वेस्टेज कम होगी। ट्राई टू फाइंड द टाइम लाइन फॉर द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन गेटिंग द फूड फ्रॉम फार्म टू प्लेट, फिगर 3.10। तो हमने फिगर 3.10 से ऑलरेडी वेरियस प्रोसेस समझ लिए हैं कि क्या प्रोसीजर है फ्रॉम द फूड फ्रॉम फार्म टू प्लेट। हाउ वुड ईटिंग लोकल फूड हेल्प रिड्यूस फूड माइल्स। सो लोकल फूड खाने से किस तरह से फूड माइल्स कम होगा। अगर आप लोकली ले लोगे अपनी ही जगह से, तो उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं लगेगी और पोल्यूशन भी नहीं होगा। वही फूड अगर आप बहुत दूर से लोगे, तो क्या होगा, वो कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी और पोल्यूशन भी इंक्रीज होगा। ईट हेल्दी, शेयर एंड रिस्पेक्ट फूड, सपोर्ट लोकल प्रोड्यूसर्स। सो यू शुड ईट हेल्दी,
You should share your food, you should respect the food, support local producers. So whatever producers are making for you, you should support them. Okay. So with this we are over with this lesson, and now we are going to start with the question answers, the back exercise given in the book. Summary, key points. So quickly we will read the summary. People across India eat diverse type of food containing various food component. So people across India मतलब इंडिया में जो भी लोग हैं वो अलग अलग तरह के, डाइवर्स मीन्स वेराइटी ऑफ फूड खाते हैं, कंटेनिंग वेरियस फूड कंपोनेंट्स, उनमें अलग अलग फूड कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, किसी में प्रोटीन, किसी में फैट, किसी में कार्बोहाइड्रेट्स. चॉइस ऑफ फूड में वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्टिवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स इन अ रीजन, टेस्ट प्रेफरेंसेस, कल्चर एंड ट्रेडिशन एंड सो ऑन. तो चॉइस ऑफ फूड जो है वो डिफ़र करता है. क्यों? क्योंकि फूड की कल्टीवेशन पे डिपेंड करता है, क्रॉप्स कहाँ ग्रो हो रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, हमारे टेस्ट पे डिपेंड करता है. ठीक है, अगर हमें छोले भटूरे खाने हैं तो हम वही खाएंगे, हमारे टेस्ट पे डिपेंड करता है, व्हाट वी वांट टू ईट. अगर हमें सांभर डोसा खाना है हम वही खाएंगे, कल्चर पे डिपेंड करता है. अगर आप केरला साइड पे चले जाओगे तो आप साउथ इंडियन प्रेफर करोगे, अगर आप दिल्ली साइड पे हो तो आप पंजाब साइड पे हो तो नॉर्थ इंडियन प्रेफर करोगे. डिपेंड्स ऑन द कल्चर एंड ट्रेडिशन एंड सो ऑन. Culinary practices have changed over time. There is a significant difference between traditional and modern method of cooking food. So culinary practice means cooking practice भी change हो चुकी है time के साथ. Traditional मतलब old method and modern means new methods we have adopted. There is a difference between it. Food provides us energy, support growth, repairs our bodies एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़. तो फूड क्या करता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारी बॉडी के रिपेयर जो सेल्स हैं उनको रिपेयर करता है और हमारे बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है. द मेजर न्यूट्रिएंट इन आर फूड आर, हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स. इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन डाइट्री फाइबर एंड वाटर. डाइट्री फाइबर भी और वाटर भी हमारे जो है वो न्यूट्रिएंट्स में इंक्लूडेड है. Carbohydrate and fats are primary energy sources while protein are body building nutrients. ठीक है, ये हमने पढ़ा था. कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो है वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं और प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग होते हैं. विटामिन एंड मिनरल्स स्ट्रेंथन आवर बॉडी, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन एंड कीप अस हेल्दी. विटामिन एंड मिनरल्स हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं और हमें इन्फेक्शन से भी बचाते हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं. अ बैलेंस डाइट प्रोवाइड all the essential nutrients in right quantities along with adequate roughage and water. तो बैलेंस डाइट क्या है? जहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं हमें इन राइट क्वांटिटी विद रफेज एंड वाटर. Deficiency of one or more nutrients in our body, in our diet for a long time can lead to deficiency disease and disorder. तो किसी भी एक न्यूट्रिएंट की या ज़्यादा की किसी भी तरह की डेफिशिएंसी हो जाए अगर हमारी डाइट में, मतलब अगर हम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ प्रोटीन्स ही ले जा रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी. एंड इट कैन लीड टू वेरियस काइंड ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज एंड अ काइंड ऑफ अ डिसऑर्डर. जंक फूड्स आर अनहेल्दी एज दे कंटेन हाई लेवल ऑफ शुगर एंड फैट्स बट लिटिल प्रोटीन्स, मिनरल, विटामिन एंड डाइट्री फाइबर. तो जंक फूड जो है वो अनहेल्दी है. क्यों? क्योंकि एक तो शुगर कंटेंट ज़्यादा, फैट्स उसके अंदर ज़्यादा, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन एंड द डाइट्री फाइबर उनमें बहुत लेस होते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ सेड नॉट टू ईट बर्गर, पिज़्ज़ाज, दीज आर ऑल कॉल्ड जंक फूड. मिलेट्स आर नोन एज न्यूट्री सीरियल्स. क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे प्रोवाइड अस मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. मिलेट्स जो है वो न्यूट्री सीरियल बुलाया जाता है इनको. क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स देते हैं जो एक नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है. दे कैन बी ईजिली कल्टिवेटेड इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन. तो किसी भी तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन में इनको ग्रो किया जाता है. ईटिंग फूड दैट इज़ लोकली ग्रोन एंड प्लांट बेस्ड टू द एक्सटेंट possible is not only healthy for our bodies but is also good for our environment and our planet. तो ईटिंग फूड जहाँ पे जो फूड ग्रो होता है और प्लांट बेस्ड होता है, अगर हम वही फूड कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे लिए भी हेल्दी है,
और हमारे एनवायरनमेंट के लिए और प्लानट के लिए भी हेल्दी है. The distance traveled by a food item from the place of its production to consumer is called food miles. We must aim to minimize food miles. तो डिस्टेंस जो फूड आइटम एक ट्रैवल करता है, जैसे हमने वीट बैग का पढ़ा, फ्रॉम द प्लेस जहाँ से वो प्रोड्यूस हो रहा है टू द कंज्यूमर, इट इज़ कॉल्ड फूड माइल्स. और हमें इसको मिनिमाइज करना चाहिए, कम करना चाहिए. वी शुड नेवर वेस्ट फूड एंड ओनली टेक एज मच एज वी कैन कंज्यूम. तो जितना फूड हमें खाना है हमें उतना ही लेना चाहिए. वी शुड नॉट वेस्ट इट. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स. सो आई हैव गॉट द आंसर्स फॉर यू टुडे and it is in very easy language and simple and easy language, so that you can learn and understand properly. The very first question is pick the odd one out and give reason. Now we have got here, यहाँ पे हमें 4 यहाँ पे दिए हैं, जवार, बाजरा, रागी और चना. ठीक है, तो इन चारों में से एक ऑड वन है. अब वो ऑड वन क्या है? जवार, बाजरा, रागी तो मिलेट्स है. चना इज़ द ऑड वन आउट बिकॉज इट इज़ अ पल्स वाइल अदर्स आर मिलेट. ठीक है, ये दाल है, ये दालों में आता है चना, और बाकी सारे तीनों मिलेट है. किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन, राइस. अब इनमें से क्या है ऑड वन आउट? राइस. राइस एक सीरियल है, वाइल अदर आर पल्सेस. ठीक है, बाकी सब पल्सेस हैं, और राइस जो है वो क्या है? सीरियल. डिस्कस ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न culinary प्रैक्टिस इन इंडिया. तो ट्रेडिशनल मतलब ओल्ड वर्सेस न्यू, मॉडर्न मतलब न्यू. culinary practice means cooking practice in India. Traditional, it involves slow cooking methods and handmade utensils like mortar and pestle. ठीक है, पहले के टाइम में स्लो कुकिंग मेथड यूज़ किया जाता था और साथ में हैंडमेड यूटेंसिल यूज़ किए जाते थे. एग्जाम्पल इज़ मोटर एंड पेस्टल. और मॉडर्न टेक्निक में फास्ट कुकिंग मेथड्स हैं, जैसे कि प्रेशर कुकर एंड ब्लेंडर. अ टीचर सेज दैट good food may act as medicine. Ravi is curious about this statement and has some questions for his teacher. List at least 2 questions that he can ask. तो एक टीचर जो है वो बोलती है कि हमारे लिए अच्छा खाना जो है वो मेडिसिन का काम करता है. रवि जो है वो बहुत एक्साइटेड है और क्यूरियस है, जानना चाहता है वो कि ऐसे क्या क्वेश्चन वो पूछेगा अपनी मैम से इस स्टेटमेंट को लेकर. ठीक है, वट आर द एग्जाम्पल ऑफ फूड दैट कैन एक्ट एज अ मेडिसिन. एक क्वेश्चन तो वो ये पूछ सकता है कि मैम आपने ये बात बोली है कि फूड जो है, गुड फूड जो है वो मेडिसिन का काम कर सकता है, तो ऐसे कौन से फूड हैं जो हमारे लिए मेडिसिन का काम कर सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन ही कैन आस्क हाउ डू दीज फूड्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग डिजीज. और ये कैसे हेल्प करते हैं हमें डिजीजेस से प्रिवेंट करने. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. Not all delicious foods are necessarily healthy, while not all nutritious foods are always enjoyable. Share your thoughts along with a few examples. तो इसमें क्या कह रहा है वो कि not all delicious food, जो फूड टेस्टी होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो हेल्दी हों, और जो फूड न्यूट्रिशियस होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि हम उनको इंजॉय करके खाएं. ये आपने बताना है कि क्या ये सही है विद एग्जाम्पल्स. तो येस, इट इज़ करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल डिलीशियस फूड आपको क्या अच्छा लगता है? बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन. बट ये सारे फूड जो हैं इनमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वेरी लो हैं, शुगर हाई है और फैट भी हाई है. ठीक है, ये डिलीशियस फूड है बट ये हेल्दी नहीं है. और जो न्यूट्रिशियस फूड है लाइक बिटर गॉड, करेला, स्पिनच, पालक मे नॉट बी टेस्टी, ये खाने में हमें अच्छे नहीं लगेंगे बट हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू. तो इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो हाई है. क्वेश्चन नंबर 5. Medu does not eat vegetables but enjoys biscuit, noodles and white bread. He often has stomachache and constipation. What changes should he make in his diet to get rid of these problems? Explain your answer. मेदू जो है उसको वेजिटेबल्स अच्छे नहीं लगते बट उसको बिस्किट, नूडल्स और वाइट ब्रेड बहुत टेस्टी लगती है. आपको पता है बिस्किट, नूडल्स और वाइट ब्रेड किससे बनती है? मैदे से. इस वजह से वो यही खाता है, इस वजह से उसको स्टमक एक भी रहता है और कॉन्स्टिपेशन भी रहती है, उसका पेट जो है वो नहीं क्लियर होता. तो क्या चेंजेस करने चाहिए उसे अपनी डाइट में ताकि वो इस प्रॉब्लम से बच सके?
मेदू शुड इंक्लूड डाइटरी फाइबर्स, उसको डाइटरी फाइबर इंक्लूड करने चाहिए, लाइक फ्रूट, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स एंड वाटर इन हिज डाइट। ये सब चीज़ें उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। और बिस्किट्स, नूडल्स एंड वाइट ब्रेड को छोड़ देना चाहिए बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मैदा विच वी कैन नॉट डाइजेस्ट ईजीली। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6. Reshma had trouble seeing things in dim light. The doctor tested her eyesight and prescribed a particular vitamin supplement. He also advised her to include a few food items in her diet. तो रेशमा को जो है वो डिम लाइट में देखने में प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर ने जब आईसाइट चेक करी तो क्या प्रिस्क्राइब किया, क्या बताया, क्या बोला कि आपको विटामिन सप्लीमेंट लेना पड़ेगा और फूड आइटम्स भी कुछ डाइट में इंक्लूड करने पड़ेंगे। विच डेफिशिएंसी डिजीज़ इज़ शी सफरिंग फ्रॉम? तो कौन सी ऐसी डेफिशिएंसी डिजीज़ है जिससे कि वो सफ़र कर रही है? दिस डेफिशिएंसी डिजीज़ इज़ कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस विच फूड कंपोनेंट में बी लैकिंग इन अ डाइट। उसकी डाइट में किस चीज़ की कमी है? विटामिन ए। Suggest some food items that she should include in her diet to overcome this problem. कोई भी 4 फूड आइटम्स आपने बताने हैं जो वो अपनी डाइट में इंक्लूड करेगी तो इस प्रॉब्लम से वो बाहर आ सकती है। कैरेट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मैंगो, मिल्क। Okay, these 4 items are food items are rich in vitamin A. Question number 7. You are provided the following canned fruit juice, fresh fruit juice and fresh fruit. Which one would you prefer and why? So according to me, I will prefer fresh fruit. Instead of juice, I will prefer fresh fruit because they retain all their vitamin and mineral and fiber in them. फ्रेश फ्रूट जो होते हैं उनके अंदर विटामिन और मिनरल होते हैं और प्रॉपर फाइबर होता है। बट अगर आप उनका जूस निकालोगे तो पहले आप उन्हें वॉश करोगे, वॉश करने के बाद आप उनका जूस निकालोगे। फ्रेश फ्रूट जूस और केन वाले जो जूस आते हैं उनसे बेटर है फ्रेश फ्रूट, टू ईट फ्रेश फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन। गौरव गॉट अ फ्रैक्चर इन हिज लेग. His doctor aligned the bones and put on a plaster. The doctor also gave him calcium tablets. On the second visit, the doctor gave him vitamin D syrup along with calcium tablets. Refer to figure 3.5 and answer the following questions. अब गौरव को क्या हुआ? फ्रैक्चर हो गया लेग पे. His doctor aligned the bones. डॉक्टर ने बोन्स को अलाइन करने की कोशिश करी और प्लास्टर लगा दिया और उसके बाद उसको कैल्शियम की टैबलेट्स दे दी। जब गौरव सेकंड विजिट पे दोबारा से दिखाने गया तो डॉक्टर ने साथ में विटामिन डी सिरप भी कैल्शियम टैबलेट्स के साथ दे दी। नाउ वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डिड द डॉक्टर गिव कैल्शियम टैबलेट्स टू गौरव? कैल्शियम टैबलेट्स गौरव क्यों दी? कैल्शियम हेल्प्स इन हीलिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन। तो इसीलिए डॉक्टर ने कैल्शियम टैबलेट्स जो है वो दिए। किस लिए? फॉर हीलिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फ्रैक्चर्ड बोन। ऑन द सेकेंड विजिट, व्हाई डिड द डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप अलॉन्ग विद कैल्शियम टैबलेट? अब सेकेंड विजिट पे डॉक्टर ने विटामिन डी सिरप भी क्यों दे दी कैल्शियम टैबलेट्स के साथ? टू इंश्योर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम टैबलेट्स फॉर फास्ट हीलिंग। कैल्शियम जो टैबलेट्स हैं उसके साथ अगर विटामिन डी सिरप लिया जाए तो बेटर ऑब्जर्प्शन हो सकती है कैल्शियम टैबलेट की और हीलिंग भी जल्दी होगी। वॉट क्वेश्चन अराइजेज इन योर माइंड अबाउट द चॉइसेस मेड बाय डॉक्टर इन गिविंग द मेडिसिन? तो आपके माइंड में इस केस को पढ़कर क्या क्वेश्चन अराइज होता है डॉक्टर से रिलेटेड इन गिविंग मेडिसिन कि फर्स्ट विजिट में ही डॉक्टर ने क्यों विटामिन डी सिरप नहीं दिया? सो वी कैन राइट, why was vitamin D tablets not given in the first visit along with calcium tablet? तो फर्स्ट विजिट में ही डॉक्टर ने विटामिन डी सिरप क्यों नहीं दिया? विटामिन डी जो है वो साथ में कैल्शियम टैबलेट्स के दे देना चाहिए। Sugar is an example of carbohydrates. Sugar is tested with iodine solution
but it does not change to blue black color. What can be a possible reason? तो आपने पढ़ा है कि शुगर जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है, और शुगर को जब हम आयोडीन के साथ, जब भी आयोडीन सोल्यूशन के साथ हम अगर उसको टेस्ट कर रहे हैं तो वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं हो रही. इसका पॉसिबल रीज़न क्या होगा? सिंस शुगर डज नॉट कंटेन स्टार्च, इट डज नॉट चेंज इट्स कलर. शुगर के अंदर स्टार्च नहीं है. जिस भी चीज़ के कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च होगी उसी का कलर चेंज होगा. शुगर is an example of carbohydrate, but it does not contain starch. That is why the color does not changes to blue black. Okay, next question. What do you think of Raman's statement, all starches are carbohydrates but not all carbohydrates are starch? Describe the design of an activity to test your answer. Food items like bread and potato will turn blue black. ठीक है, bread and potato, they have starch in them and they are carbohydrate. ठीक है, they turn blue black, but simple carbohydrates like sugar and milk will not change their color. तो स्टार्च वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पर है ब्रेड पोटैटो, वो कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं. दे आर कार्बोहाइड्रेट क्योंकि उनका कलर भी चेंज हो रहा है. ठीक है, बट सारे कार्बोहाइड्रेट जो है उनमें स्टार्च नहीं होता. जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा, अगर हम शुगर को टेस्ट करेंगे तो उसमें स्टार्च नहीं है. ऑल्दो इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट बट उसमें स्टार्च नहीं होता. दैट इज़ वाई इट विल नॉट चेंज द कलर. While using iodine in the laboratory, a few drops of iodine fell on Mishti's socks and a few fell on her teacher's sari. The drop of iodine on the sari turned blue-black, while the color of socks did not change. What can be a reason? So, in this question, वाइल यूजिंग आयोडीन इन लेबॉरेटरी में आयोडीन यूज़ किया गया और फ्यू ड्रॉप्स जो हैं वो मिष्टी की सॉक्स पे गिर गई और कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो टीचर की साड़ी पे गिर गई. द ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन, अब साड़ी के ऊपर जो ड्रॉप्स गिरी थी उस पर जो है वो कलर चेंज हो गया ब्लू ब्लैक, पर जो सॉक्स का कलर है वो सेम था. तो इसका क्या रीज़न होगा? The teacher's sari contains starch which reacts with iodine changes to color blue black. तो टीचर की साड़ी में ज़रूर वो कॉटन की साड़ी होगी और उस पर स्टार्च लगा होगा, इस वजह से वो रिएक्ट हो गया आयोडीन के साथ और कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई आर मिलेट्स कंसिडर्ड अ हेल्दी चॉइस ऑफ फूड? कैन ईटिंग जस्ट मिलेट्स सफिस फॉर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी? डिस्कस. मिलेट्स को हम हेल्दी चॉइस ऑफ फूड कहते हैं, क्यों? और क्या सिर्फ मिलेट खाने से हमारी सारी बॉडी की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाएंगी? डिस्कस. मिलेट्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, मिनरल, विटामिन एंड फाइबर. ठीक है, इसीलिए ये हेल्दी चॉइस है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है, मिनरल भी है, विटामिन भी है, फाइबर भी है, डाइटरी फाइबर भी है, प्रोटीन्स भी है. बट कैन eating just millet suffice for the nutritional requirements of the body? Eating just millets cannot suffice for the nutritional requirements because our body require all the nutrients for the growth and development. हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए. सिर्फ मिलेट खाने से हमारी बॉडी को न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होंगी. सो वी रिक्वायर ऑल द न्यूट्रिएंट्स for our body for the proper growth and development. You are given a sample of a solution. How would you check the possibility of it being an iodine solution? आपको एक सैम्पल दिया गया है, एक सोल्यूशन दिया है आपको, ठीक है, उसका सैम्पल दिया हुआ है. आप कैसे चेक करोगे कि ये एक आयोडीन सोल्यूशन है?
To check the sample, we will put iodine solution. If the color changes to blue black, it contains starch, otherwise not. तो हमें आयोडीन सोल्यूशन से ही चेक कर सकते हैं हम सैम्पल को. हम उसमें आयोडीन सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे और हम देखेंगे क्या उसका कलर चेंज होता है. अगर वो कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया, इट मीन्स उसमें स्टार्च है, और अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब कि उसमें स्टार्च नहीं है. So with this we have come to the end of this chapter. Now I'll see you with the important points of this lesson. Up till then, take good care of yourself. See you all. Goodbye.